साहिब मिनहाजुल उम्मत लिखते हैं, साहिब मिनहाजुल उम्मत का ताल्लुक मेरे फिरके से नहीं है, आलम इस्लाम के बड़े मुसन्निफ हैं। उन्होंने लिखा कि जब शहजादी के इंतकाल का वक्त आया तो अली को बुलाया और कहा, अली ये जो ताक में शीशी रखी हुई है, मुझे कफन देने के बाद ये शीशी मेरे कफन में रख देना। अली कहते हैं मैंने ये सोचा कि शायद इस शीशी में बीबी ने वो आंसू जमा किए हों जो खौफ खुदा से जारी हुए। पूछ लिया अली ने कि बिन्ते रसूल इस शीशी में है क्या? बीवी ने ठंडी सांस ली और कहने लगी कि या अली तुमने ये पूछकर शादी का जमाना याद दिला दिया। कहा बिन्ते रसूल तुम्हें इस शीशी के सिलसिले में शादी कैसे याद आई? कहा अली बैठ जाओ। अमीरुल मोमिनीन बैठ गए। कहा अबुल हसन सुनो, मेरा बाबा एक दिन मेरे हुजरे में आया और कहा बेटी फातिमा मैंने तेरी शादी अली से तय कर दी है 400 दिरहम पर, तो क्या तू राजी है? मैंने कहा बाबा मैं अली से शादी पर राजी हूं, लेकिन इस मेहर पर राजी नहीं हूं, इस मेहर पर राजी नहीं हूं। मेरा बाबा शहजादी के रिवायत है परेशानी के आलम में मेरे हुजरे से निकला, अभी उसने दाहिना पांव मेरे हुजरे के बाहर रखा था कि जिब्रील आए और कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और कहा है कि अगर शहजादी इस मेहर पर राजी नहीं है तो हमने इस सारी दुनिया की नहरें और सारी दुनिया के दरिया उसके मेहर में लिख दिए। बस अब इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। पैगंबर पलटे और कहा बेटी अल्लाह ने सारी दुनिया के दरिया और सारी दुनिया के नहरें तेरे मेहर में रख दी, अब तू राजी है? मैंने कहा, बीवी कहती मैंने कहा कि बाबा मैं अली से शादी पर राजी हूँ लेकिन इस मेहर पर राजी नहीं हूँ। मेरा बाबा फिर पलटा और दाहिना पांव हुजरे के बाहर रखा। जिब्रील फिर आए, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम कहा है और कहा है कि इस जमीन पर जितने पहाड़ जितने मादिन है वो मैंने बीवी के मेहर में लिख दिए, कह दे उसे कि वो उसका मेहर है। रसूल पलटे कह लगे फातिमा अल्लाह ने सारे पहाड़ और सारे मादिन काने सारी वो तेरे मेहर में लिख दी, क्या तू राजी है? कहा बाबा मैं इस मेहर पर राजी नहीं हूँ, अली से शादी पर राजी हूँ, इस मेहर पर राजी नहीं हूँ। रसूल फिर पलटे, जिब्रील फिर आए और कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है कि अगर फातिमा इस मेहर पर भी राजी नहीं है तो हमने पूरी जमीन उसके मेहर में लिख दी। रसूल खुश होकर पलटे, कहा बीबी अब तो राजी है ना, अल्लाह ने पूरी जमीन तेरे मेहर में लिख दी? कहा बाबा मैं अली से शादी पर राजी हूँ, इस मेहर पर राजी नहीं हूँ। रसूल बैठ गए। कहा बीबी तू अपने मेहर में चाहती क्या है? तो शहजादी कहती है मैंने हाथ जोड़ के कहा कि बाबा मैंने आधी रातों को आपको देखा है कि आप हुजरे से निकलकर अपनी जुल्फों को बिखरा देते हैं और अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांगते हैं, तो बाबा मेरे मेहर में आपकी उम्मत की शफाअत चाहिए, मुझे अपने मेहर में आपकी उम्मत की शफाअत चाहिए। एक बरखा उतरा, जिब्रील बरखा लेके आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वादा है खुदावंद अली आला का अपनी कनीज़ खास फातिमा बिनते मोहम्मद से कि जब वो मैदान हशर में इस वरक़े को लेके आएगी तो जिसे कहेगी उसे बख्श दूंगा। तो अली ये मेरे आंसू नहीं है, ये वरक़े शफाअत है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीबी शाफे रोज़े महशर है, सुन लिया ना तुमने? अब तुम्हें कुछ मालूम है कि बीबी मैदान हशर में तुम्हारी शफाअत के लिए किस शान से आएगी? कुछ मालूम है कि मैदान हशर में किस शान से बीबी आएगी तुम्हारी शफाअत करने के लिए? रावी कहता है कि जिब्रील आवाज देंगे या अहलल महशर गुज़्ज़ू अब्सारकुम हत्ता तजूद फातिमा बिन्त मोहम्मद, महशर वालों आंखें बंद करो, मोहम्मद की बेटी की सवारी आ रही है। महशर वालों अपनी आंखें झुकाओ, मोहम्मद की बेटी फातिमा आ रही है मैदान हशर में। मासूम कहते हैं कि शहजादी इस शान से मैदान हशर में आएगी कि सर पर अली का खून आलूदा मामा होगा, गोद में मोहसिन की लाश होगी, एक हाथ में अब्बास के कटे हुए बाजू होंगे, एक हाथ में सकीना का हाथ होगा, कंधे पर हुसैन का फटा हुआ कुर्ता होगा। बीबी बा हुसैना कहती हुई मैदान हशर में आएगी, सारी चीजों को जमीन पर रख देगी, हुसैन का कुर्ता उठाएगी और कहेगी मालिक परवरदिगार ये मेरे बेटे हुसैन का फटा हुआ कुर्ता है, मालिक इस कुर्ते का वास्ता मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे।